हेलो एवरीवन। तो साथियों यहाँ पर देखिए हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म से संबंध में। तो चलिए आगे हम लोग 100 से 101 क्वेश्चन को देख लेते हैं। आगे हम लोग 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जीवाणु की खोज किसने की? जीवाणु की खोज की बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ल्यूवेन हॉक ने। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 102। सबसे प्राचीन जीवाणु किस वर्ग में सम्मिलित किया गया है? सबसे प्राचीन जीवाणु के किस वर्ग में सम्मिलित किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आर्कीबैक्टीरिया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सर्वप्रथम किसने यह मत व्यक्त किया कि जीवाणुओं में रोग फैलते हैं? सर्वप्रथम किसने यह मत व्यक्त किया कि जीवाणुओं से रोग फैलता है, यानी बैक्टीरिया से रोग फैलता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लुई पास्चर तथा कोच ने। लुई पास्चर और कोच ने सबसे पहले यह अपना मत व्यक्त किया कि जीवाणुओं के द्वारा रोग फैलते हैं। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जीवाणु होते हैं तो जीवाणु किस तरह के होते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए जीवाणु का बात करें तो प्रकाश संश्लेषी भी जीवाणु होते हैं, रसायन संश्लेषी भी होते हैं और परपोषी भी जीवाणु होते हैं। यानी कि जीवाणु सभी प्रकार के होते हैं। तो इनमें से सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राइबोसोम जीवाणु में पाए जाते हैं? तो निम्नलिखित में से कौन सा राइबोसोम जीवाणु बैक्टीरिया में पाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 70S। 70S एस का मतलब होता है सेगमेंटेड कोफिशिएंट। जो 70S राइबोसोम होता है ये प्रिमिटिव सेल्स में पाया जाता है, जैसे बैक्टीरिया सेल्स जीवाणु में पाया जाता है। और जितने भी आपके यूकैरियोटिक कोशिका होते हैं उसमें 80S पाया जाता है राइबोसोम। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? तो यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एक सही कथन नहीं है। तो देखिए जीवाणु एक कोशिकीय होते हैं, तो पहला आपका बिल्कुल सही है। जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक कोशिकीय जीव होते हैं। जीवाणु सर्वव्यापी हैं, तो ये भी सही है कि आप समुद्र के कितने भी गहराई में भी चल जाए वहाँ पर भी आपको जीवाणु देखने को मिलेंगे, तो ये भी सही है। जीवाणु अकेले तथा समूहों में पाए जाते हैं, तो बिल्कुल सही है। जो बैक्टीरिया होते हैं वो अकेले तथा समूह में पाए जाते हैं। जीवाणु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, तो देखिए जो बैक्टीरिया होते हो उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और उस कोशिका भित्ति को कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। जीवाणु में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर दिया है कि नहीं पाई जाती, इसलिए यह कथन गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जीवाणु को पौधों माना गया है क्योंकि जो जीवाणु होते हैं उनको पौधे भी माना गया है। क्यों माना गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। तो जो आपको बताया कि जो जीवाणु होते हैं बैक्टीरिया होते हैं इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन नामक कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही नहीं है? तो जीवाणु के बारे में कौन सा कथन सही है? सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं। सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं, ये गलत है। सभी जीवाणु स्वपोषी नहीं होते हैं। सभी जीवाणु विविध पोषी होते हैं, तो ये भी गलत है। सभी जो बैक्टीरिया होते हैं वो विविध पोषी नहीं होते हैं। अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं, तो यही ऑप्शन आपका
करेक्ट है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो अधिकांश जीवाणु हो वो विविध पोषी होते हैं और कुछ ऐसे भी जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो स्वपोषी होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। जीवाणु कोशिकाओं में नहीं होता है, तो कौन सा नहीं होता है जीवाणु कोशिका में? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सूत्रकणिका। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कोशिका भित्ति आपको पाई जाती है, राइबोसोम भी पाया जाता है और जीव द्रव कला भी पाया जाता है। तो कौन सा नहीं होगा? तो आपका सूत्रकणिका नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है कि दो कथन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा कथन है जो कि सही है। जीवाणु की आकृति विषाणुओं के तुलना में बड़ा होता है, तो बिल्कुल सही है। जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी आकृति क्या होता है? बड़ा होता है वायरस के कंपैरिजन में। तो अब यहाँ पर पहला कथन सही है। जीवाणु फिल्टर से पास नहीं होते हैं जबकि विषाणु फिल्टर से पास हो जाते हैं, तो बिल्कुल ये भी सही है यहाँ पर। तो दोनों कथन क्या है? सही है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जीवाणु में किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है? जीवाणु में डीएनए का बात करें, यानी बैक्टीरिया में किस तरह का डीएनए पाया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कुंडलित डीएनए। कुंडलित जो डीएनए होता है वो बैक्टीरिया में पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जीवाणुओं की साधारण आकृति होती है। जीवाणुओं की साधारण आकृति का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर छड़ रूपी, रॉड शेप में जो होते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जीवाणु जो कौमा के आकार के होते हैं क्या कहलाते हैं? जीवाणु जो कौमा के आकार के होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विब्रियो। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो कौमा की तरह होते हैं उसको कहा जाता है विब्रियो। नेक्स्ट गोल आकृति वाले जीवाणु हैं। जो गोल आकृति के बैक्टीरिया होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कोकाई। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये विब्रियो, बैसिलस, स्पाइरेला ये सभी क्या है? जीवाणु के शेप हैं, आकार हैं। नेक्स्ट जो जीवाणु आकार में सबसे छोटा होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो किस शेप में जो बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, वो सबसे छोटे रूप में पाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गलेडू। गलेडू ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एक सर्पिला जीवाणु को क्या नाम दिया जाता है? तो जो सर्पिला आकार का जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पाइरलम। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो जीवाणु सर्पिला आकार के होते हैं उसे स्पाइरलम कहा जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? वास्तविक केंद्रक का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जीवाणु। जो बैक्टीरिया होते हैं, जो प्रिमिटिव सेल्स होते हैं, उसमें वास्तविक केंद्रक का अभाव पाया जाता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जीवाणु कोशिका में अभाव होता है। जीवाणु कोशिका, बैक्टीरिया के कोशिका में किसका अभाव होता है? तो केंद्रक का बिल्कुल होता है। जो न्यूक्लियस होता है उसका अभाव होता है। केंद्रक झिल्ली का भी अभाव होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, केंद्रिका का भी अभाव होता है। तो इसमें से सभी आपका अभाव करेक्ट हो जाएगा। तो सभी ये जितने भी है ये जीवाणु यानी बैक्टीरिया सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो कौन से ऐसे जीव है जो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं?
तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जीवाणु, यानी बैक्टीरिया पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है। जो बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय है क्या कहलाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वर्णिकिलक। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस करते हैं बैक्टीरिया, उसमें क्या पाया जाता है? प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्रोमेटोफोर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया होते हैं उसमें क्रोमेटोफोर पाया जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, जीवाणुओं में श्वसन का स्थान है। जीवाणुओं में श्वसन का स्थान, जीवाणु जो बैक्टीरिया होते हैं वो श्वसन कहाँ से करते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। साइनोबैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? साइनोबैक्टीरिया का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नीलहरी शैवाल। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, साइनोबैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया किस तरह के होते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रकाशीय विविध पोषी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, जीवाणुओं के अभिरंजन के लिए उपयोग होता है। जो जीवाणु होते हैं उनके अभिरंजन के लिए क्या उपयोगी होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्रिस्टल वायलेट। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे छोटा जीव है? सबसे छोटा जीव का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर माइकोप्लाज्म। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं कहलाते हैं। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन की यौगिक में बदल देते हैं क्या कहलाते हैं? तो नाइट्रोजन की यौगिक में बदल देते हैं, इसको क्या कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। ऑप्शन नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया कहा जाता है। नेक्स्ट, नोड्यूल पाए जाते हैं जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। तो जो नोड्यूल पाए जाते हैं जिनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया मौजूद होते हैं तो किस में होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चना में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मूल ग्रंथियों यानी रूट नोड्यूल्स पाई जाती है। तो किस तरह के पौधों में रूट नोड्यूल्स यानी मूल ग्रंथिकाओं पाई जाती हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उसमें कौन सा फसल मदद करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फली। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न में कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है? निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है? सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम। नेक्स्ट, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या अर्थ है, क्या कार्य है?
जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है तो लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑक्सीजन का अवशोषण करना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं, क्योंकि जो अगर अचार में अधिक नमक डाल देते हैं तो उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया जीवित नहीं रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको रीजन बताना है। तो जो जीवाणु होते हैं उसका जीव द्रव्य कुंठित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जब भी कोई डब्बे में अचार रखा जाता है, अगर उसमें ज़्यादा नमक डाल दिया जाएगा तो उसमें जीवाणु यानी बैक्टीरिया जीवित नहीं रह पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जितने भी पानी होते हैं उस सभी को अवशोषित कर लेता है नमक, और किस तरह का सॉल्यूशन बना देता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बना देता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रशीवन खाद परिरक्षण में मदद करता है। जो प्रशीवन खाद होता है वो किस में मदद करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर देता है। जैव रासायनिक अभिक्रिया के दर को क्या करता है? कम कर देता है। जीवाणुओं को पौधा माना गया है, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं उनको क्यों पौधा माना गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इसमें कठोर कोशिका भित्ति पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, बैक्टीरिया में पाए जाने वाले छोटे छोटे बालों के समान की संरचना कहलाती है। जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें जो छोटे छोटे बालों जैसी संरचना पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पिलाइया फ्रिम्बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हेटेरोसिस्ट पाए जाते हैं, तो हेटेरोसिस्ट किस में पाए जाते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया में। साइनोबैक्टीरिया में आपको हेटेरोसिस्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जीव पीपीएलओ कहलाता है? तो पीपीएलओ का फुल फॉर्म भी पूछ देता है, निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। पहले का होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो कौन सा जीव पीपीएलओ कहलाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म फ्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहलाता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में अंतर होता है। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उसमें किस तरह अंतर पाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कोशिका भित्ति के कारण। कोशिका भित्ति के कारण ही अंतर होता है इनमें। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। रिकेटेसिस एक समूह है। रिकेटेसिस किस तरह का समूह है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बैक्टीरिया का। रिकेटेसिस किस तरह का समूह है? तो बैक्टीरिया का एक समूह है। नेक्स्ट, साइनोबैक्टीरिया तथा बैक्टीरिया में समान रूप में पाए जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया तथा बैक्टीरिया में समान रूप से क्या पाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर न्यूक्लियोइड। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मानव के आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? मानव के आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? जीवाणु पाया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एशेरिशिया कोलाई। ई कोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है।
ई कोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है मानव के आंत में। नेक्स्ट, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है किसके कारण होती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मृदन में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी बैक्टीरिया कौन सा है? मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी बैक्टीरिया का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एनाबीना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? तो दही जमाने के लिए कौन से सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाए लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? जो चाय की पत्तियों होती है उसमें क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जीवाणु यानी बैक्टीरिया का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, चाय की पत्तियों पर जीवाणुओं के क्रिया से विशेष सुगंध को उत्पन्न किया जाना क्या कहलाता है? चाय की पत्तियों पर जीवाणुओं के क्रिया से विशेष सुगंध को उत्पन्न किया जाना क्या कहलाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्यूरिंग। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। साइनोबैक्टीरिया का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उनका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा धान के खेतों में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। स्वतंत्र जीवी अवायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। तो 149 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा सहजीवी स्थिरीकारक जीवाणु है? निम्न में से कौन सा सहजीवी स्थिरीकारक जीवाणु है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फ्रैंकिया। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैव गैस के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले जीवाणु के समूह हैं। जैव गैस के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले जीवाणु के समूह क्या कहलाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मिथेनोजन। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। वैसे जीवाणुओं के समूह जो फफूंदी के तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचना बनाते हैं कहलाते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फ्लॉक्स। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, जूट की रेटिंग के लिए किण्वनकारी सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकेम। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, योगर्ट बनाने में भाग लेने वाले बैक्टीरिया। जो योगर्ट होते हैं बनाने में भाग लेने वाले बैक्टीरिया कौन से होते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लैक्टोबैसिलस बाल्गेरिकस तथा स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिल्स। तो ऑप्शन ए तथा सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक्टिनोमाइसीटीज वर्ग में आते हैं। तो एक्टिनोमाइसीटीज वर्ग में कौन से आते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवाणु यानी बैक्टीरिया। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। माइकोप्लाज्म की खोज सर्वप्रथम किसने किया? माइकोप्लाज्म की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ई नोकार्ड तथा ई आर रॉक्स। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु के कारण होते हैं? तो कौन सा ऐसा
रोग है जो जीवाणु के कारण होते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डिप्थीरिया भी होता है, प्लेग भी होता है, क्षय रोग या तपेदिक भी होता है। तो इसमें से सभी सही है, सभी जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट, बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? तो बीसीजी का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है। तो बीसीजी का पूर्ण रूप क्या होता है? बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। ऑप्शन इसमें बैसिलस कालमेट ग्यूरिन आपका पूर्ण रूप होता है। और कितनी उम्र में यह टीका लगाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नवजात में। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणुओं के कारण नहीं होता है? तो कौन सा ऐसा रोग है जो जीवाणु के द्वारा नहीं किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका सिफिलिस। सिफिलिस आपका करेक्ट हो जाएगा। सिफिलिस, निमोनिया, टेटनस यानी टेटनस को लॉकजॉ के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सिफिलिस, चेचक। तो चेचक आपका जीवाणु के द्वारा नहीं होता, ये वायरस विषाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट, बच्चों को किस रोग से प्रतिरक्षित करने के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है? तो डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? पूर्ण रूप क्या होता है? डिप्टीरिया, पर्टूसिस और टेटनस। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कुकुर खांसी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में किस रोग का कारण जीवाणु है? तो कौन सा ऐसा रोग है जो जीवाणु के द्वारा होता है? तो टाइफाइड भी होता है, कुकुर खांसी यानी गोनोरिया, यानी सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कुष्ठ रोग किस सूक्ष्म जीवी के कारण होते हैं? जो कुष्ठ रोग होता है वो किस सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा कुष्ठ रोग होता है। नेक्स्ट, बहुऔषधि चिकित्सा किसके संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कोल्ड। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हैजा का क्या कारण है? हैजा किसके कारण होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन जल जनित रोग है? तो जल जनित कौन सा रोग है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हैजा। नेक्स्ट, मेनिंजाइटिस या गर्दन तोड़ बुखार का कारण है? मेनिंजाइटिस या गर्दन तोड़ बुखार किसके कारण होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। निम्नलिखित में किसकी पाचन विडाल परीक्षण से की जा सकती है? तो विडाल टेस्ट द्वारा किस रोग की पहचान की जाती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर टाइफाइड। नेक्स्ट, काली मौत या ब्लैक डेथ किसे कहा जाता है? काली मौत या ब्लैक डेथ का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्लेग। प्लेग को काली मौत या ब्लैक डेथ बोला जाता है। नेक्स्ट, नींबू तथा टमाटर में कैंकर रोग किस सूक्ष्म जीवी के कारण होते हैं? नींबू और टमाटर में कैंकर जो रोग होते हैं किस बैक्टीरिया के कारण होते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवाणु। जीवाणु के जो जीवाणु माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीवी होते हैं, उसके कारण होता है कैंकर। सेब तथा नाशपाती में होने वाला निर्जा रोग यानी फायर ब्राइट का क्या कारण है? तो सेब और नाशपाती में कौन सा रोग होता है? निर्जा रोग होता है। किसके कारण होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में किसके धनुस्तंभ यानी टेटनस होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जीवाणु, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन मवेशियों में एंथ्रेक्स नामक बीमारी उत्पन्न करता है? तो मवेशियों में एंथ्रेक्स नामक बीमारी किसके द्वारा होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के द्वारा मवेशियों में एंथ्रेक्स नामक बीमारी पाया जाता है। नेक्स्ट, ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी उत्पन्न होती है, तो टीबी की बीमारी किसके द्वारा होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर माइकोबैक्टीरिया द्वारा, माइक्रोबैक्टीरिया द्वारा यहाँ पर आपको टीबी होता है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आने वाले वे जीव कौन हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आने वाले वो कौन से जीव हैं जिसमें कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल नहीं पाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एक्टिनोमाइसीट्स, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? तो कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मधुमेह, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यह नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन संक्रामक रोग है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डिप्थीरिया भी है, रेबीज भी, वायरस के, जितने भी वायरस के द्वारा होते हैं वे सभी संक्रामक रोग होते हैं। तो आपका इनमें से सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। टैब के टीके द्वारा निम्नलिखित में किस रोग का नियंत्रण किया जा सकता है? टैब के टीके द्वारा निम्नलिखित में से किस रोग का नियंत्रण किया जा सकता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर टाइफाइड का। नेक्स्ट, क्षय रोग यानी टीबी का संक्रमण मुख्यतः होता है, तो किसके द्वारा होता है टीबी का संक्रमण? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जल द्वारा, वाटर द्वारा होता है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। टीकाकरण एक व्यक्ति को रोग से बचाता है क्योंकि वह, जो टीकाकरण होता है एक व्यक्ति को रोग से बचाता है, तो क्या होता है टीकाकरण में? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रतिरक्षी पदार्थ उत्पन्न करता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जब टीकाकरण किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो वो टीकाकरण क्या करता है? प्रतिरक्षी पदार्थ को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ट्रिपल एंटीजन टीका किस रोग में उपयोग नहीं होता है? डिप्थीरिया में होता है, पर्टूसिस में होता है और टेटनस में यानी टाइफाइड में आपका नहीं होता है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सिंड्रोम का अर्थ होता है, जो सिंड्रोम होता है आपने देखा होगा डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्लेफेंट्रन सिंड्रोम, बहुत तरह के सिंड्रोम होते हैं, तो सिंड्रोम का अर्थ क्या होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लक्षणों का समूह, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा टीका 1 हाफ, 2 हाफ, 3 हाफ माह में दिया जाता है? 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने में दिया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डीपीटी, HIV और पोलियो, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है जो मुख्यतः फेफड़े को प्रभावित करता है? निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है जो मुख्यतः फेफड़ों को प्रभावित करता है? तो चलिए हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया जीवाणु तथा हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजी जीवाणु, ऑप्शन बी, यानी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक औषधि किस रोग में उपयोगी होता है? जो एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक औषधि होता है यह किस रोग में उपयोगी होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर काली खांसी। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? तो कौन सा बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर
मार्स भी होता है, सार्स भी होता है और कोविड-19, ये उपयुक्त में से सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु के कारण होने वाला रोग है? निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु के कारण होने वाला रोग है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आलू में विल्ट, गेहूं में विलगन और चावल की अंगमारी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, सभी सत्य हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन से जल संक्रामक हैं? तो कौन सा ऐसा बीमारी है इसमें से जो कि एक जल संक्रामक है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर टाइफाइड और हेपेटाइटिस ए। तो 1 और 4 आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। टीका यानी वैक्सीन क्या है? तो टीका का कार्य क्या होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, डिप्थीरिया का मुख्य लक्षण है। डिप्थीरिया का मुख्य लक्षण का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गला घुटना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पनीर में विशेष सुगंधित आती है। पनीर में विशेष सुगंधित किसके वजह से आती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा आती है। नेक्स्ट, वाहितमल जल के द्वितीय उपचार में मुख्यतः किसकी आवश्यकता होती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जीवाणु यानी बैक्टीरिया की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु नहीं है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन सा बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बैसिलस थुरिंजिनसिस। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, युगहट बनाने में भाग लेने वाले बैक्टीरिया कौन होते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लैक्टोबैसिलस तथा स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिल्स। ऑप्शन यानी बी और सी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, नीफ जीन किस में पाया जाता है? नीफ जीन किस में पाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राइजोबियम में पाया जाता है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हरा प्रोटोजुआ के नाम से जाना जाता है। हरा प्रोटोजुआ के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यूग्लिना को। नेक्स्ट, विटेकर के 5 वर्गीकरण में यूग्लिना को किस जगत में रखा गया है? जब रॉबर्ट विटेकर ने 5 जगत में वर्गीकरण किया था तो यूग्लिना को किस में रखा था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनेमिलिया। 5 जगत में वर्गीकरण किया था, यूग्लिना को किस में रखा था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रोटिस्टा में। नेक्स्ट, पौधा तथा जंतु के बीच योजक कड़ी है। पौधा तथा जंतु के बीच में योजक कड़ी का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यूग्लिना। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यूग्लिना का प्रचलन अंग है। यूग्लिना का प्रचलन अंग कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फ्लैजिला। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यूग्लिना में फ्लैजिला की संख्या कितनी होती है? यूग्लिना में फ्लैजिला की संख्या का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, हमने 100 क्वेश्चन देख लिया। अगले लेक्चर में हम लोग 100 क्वेश्चन देख लेंगे और जितने भी सूक्ष्म जीव से संबंधित क्वेश्चन होते हैं वो आपके ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।